नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम कोरोना से हटकर कुछ चुनाव की बात कर लेते हैं, यानी बंगाल चुनाव की। यहाँ के जो चुनाव है वो समाप्त हो चुके हैं और जो एग्जिट पोल है वो भी आ चुके हैं। अब इस एग्जिट पोल में जो बीजेपी है वो तृणमूल को बेहतर जो है टक्कर देते हुए इसमें नज़र आ रही है, जो कि 10 सालों से वहाँ पे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई है। लेकिन जो भाजपा है अब उसे कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। अलग अलग चैनलों की थोड़ी हम एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये एग्जिट पोल किस तरह से है और कौन सा चैनल किस पार्टी को बहुमत देते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि ये केवल एग्जिट पोल है, पूर्वानुमान है, कोई रिजल्ट नहीं है। देखिए आज तक है वो बीजेपी को 134 से 160 सीट दे रहा है और टीएमसी को 130 से 156 सीट दे रहा है। यहाँ पे बड़ा नज़दीकी मामला बताया जा रहा है। रिपब्लिक और CNX जो है वो 138 भाजपा को, 138 से लेकर 148 भाजपा को दे रहा है। वहीं पे टीएमसी को 128 से 138 सीटें टीएमसी को दे रहा है। अगर हम बात करें ABP-C वोटर की तो ये जो है भाजपा को 109 से 121 सीटें दे रहा है और वहीं पे टीएमसी को 152 से 164 सीटें देते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम टाइम्स नाउ की बात करें तो ये भाजपा को 115 तो टीएमसी को 158 सीटें दे रहा है और लेफ्ट को 19 सीटें दे रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ऐसे चैनल हैं जो कि भाजपा की पूरी तरीके से सरकार वहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन बाकी जो है 3 वो लोग जो है टीएमसी के साथ है, यानी एग्जिट पोल के अनुसार। और असम में जो है वहाँ पे भाजपा का जो फिगर साफ है और बाकी स्टेट का उतना हाईलाइटेड नहीं है, तो जाने दीजिए। अब चलिए अब दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं कोरोना की तरफ। बिहार में पूरी तरीके से अब जो एक्टिव केस है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रभात खबर ने पूरी तरीके से डिज़ाइन में बनाया हुआ है। 1 लाख के पार हुए एक्टिव मरीज, यानी जो भी एक्टिव मरीज हैं कोरोना के उनकी संख्या जो है 1 लाख के पार जा चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, 30 अप्रैल को हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 13,089 नए मरीज़ मिले हैं यहाँ पे। और सुखद बात ये है कि 10,926 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं कोरोना से। 89 लोगों की मौत हो चुकी है और जो संक्रमण का दर है वो है 13.36%। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर है गोपालगंज के कुचायकोट से। यहाँ पे आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि कुचायकोट में तिलक में गए युवक की तलवार से हमला कर हत्या। कुचायकोट में ये गांव है खजूरी तिवारी टोला। बुधवार की रात को तिलक समारोह में गए एक युवक की हत्या हो जाती है। रात को ये युवक जो है वो तिलक की समारोह में जाता है और वहीं से वो लड़का गायब हो जाता है। गुरुवार की सुबह यानी 29 तारीख की सुबह को इसका दाहा नदी के किनारे शव मिलता है, जहाँ पे पूरी तरीके से गांव में शोर शराबा मच जाता है। और ये जो लड़का है ये अश्वनी प्रसाद का इकलौता पुत्र है, रोहित कुमार, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। पेपर के अनुसार तलवार से हमला करने के बाद उसका गला भी दबाया गया है और मौके पे वहाँ पे पुलिस आती है और शव को बरामद करती है। हालांकि ये मामला पहली ही नज़र में पुलिस इसे हत्या बता रही है और इसमें प्रेम प्रसंग का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जैसा कि हर दिन इस तरह की खबरें आती है और हो सकता है कि ये प्रेम प्रसंग का हो या किसी गाढ़ी दुश्मनी का हो। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खबर को हम देख लेते हैं कि शादी का झांसा देकर युवती का किया यौन शोषण। ये खबर है हथुआ स्थानीय थाना क्षेत्र का। यहाँ पे पीड़िता का आरोप है कि जो व्यक्ति है वो उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया है और फिर वो उसे जब लड़की के परिजनों द्वारा उस पर शादी का दबाव बनाया गया तो उसमें
कुछ मारामारी भी हुई और लड़की के परिजनों को घायल भी कर दिया गया और जो युवक है वो पूरी तरीके से शादी से इनकार कर दिया। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि चाकू का भय दिखाकर भी वो यौन शोषण करता था। एक बेहतरीन खबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक ने दिए 5 लाख रुपये सीएम फंड में, ताकि कोरोना के जो भी मरीज हैं उन लोगों के बेहतर इलाज के लिए ये पैसे कोऑपरेटिव बैंक ने दिए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। जो भी कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें आर्थिक मदद अगर कोई भी करता है तो ये एक बेहतर कदम है। अब हम कोरोना की तरफ ही बढ़ते हैं और देख लेते हैं गोपालगंज की खबर। इसमें लिखा गया है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सोमवार को भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। यानी पहले जो है वो लॉकडाउन शनिवार और रविवार को होता था जिले में, लेकिन अब उसे सोमवार को भी कर दिया गया है, एक दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी साप्ताहिक जो है वो 3 दिन लॉकडाउन पूर्णतः रहेगा। वैसे जो अभी 4 बजे शाम से ही दुकानें सारी बंद कर दी जा रही है और 6 बजे से पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। शादी विवाह में डीजे ऑर्केस्ट्रा पे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही होती है। शादी विवाहों में लोगों की संख्याओं की कोई कमी नहीं रहती है। अगर आप अपने से बचाव या नहीं जाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन भीड़ भाड़ और ऑर्केस्ट्रा डीजे भी बज रहे हैं, ये भी एक हकीकत है, जैसा कि आप अपने नज़दीक में भी देख सकते हैं। अब हम कोरोना की गोपालगंज में स्थिति जान लेते हैं। कोरोना के जो नए पॉजिटिव मिले हैं ये हैं 289 और मौत एक भी नहीं हुई है। कल जो अगर मुझे याद है तो 700 के आसपास ये आंकड़ा था, लेकिन अब एकाएक कैसे डाउन हो गया है ये थोड़ा सोचनीय विषय है। और कल जो है मौत 3 था, आज एक भी नहीं है। तो इस तरह से है, अगर ये रियल खबर है तो ये एक सुखद खबर है और मौत भी एक भी नहीं है। तो चलिए कम से कम मान लीजिए कि ये डाउन हुआ है, 289 पे पूरे ज़िले में आया है, तो ये एक सुखद खबर ही कहा जाएगा अगर ये खबर रियल हो तो। अब हम चलते हैं सिवान की तरफ और यहाँ पे देख लेते हैं कोरोना के हालात। कोरोना से 8 की गई जान, 387 मिले पॉजिटिव, हड़कंप। सिवान की जो स्थिति है यहाँ पे 387 लोग नए पॉजिटिव मिले हैं और जो जान गई है वो 8 की यहाँ पे कोरोना की वजह से जान चली गई है। तो ये एक गोपालगंज, हालांकि हर दिन जो है आज से अगर पिछले दिनों में हम बात करें तो हर दिन वो ज़्यादा रहता था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो गोपालगंज कम है और वहाँ पे मृत्यु भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिवान में 8 की जान जा चुकी है और जो कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, गोपालगंज के अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा मरीज मिले हैं कोरोना के। ये दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाए मास्क लगा कर जाए, बिना मास्क का कहीं नहीं जाए और बेवजह भीड़ भाड़ या घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें तो ये बेहतर है कि जो एक बेहतर समाज, बेहतर देश की शुरुआत होती है वो आपसे होती है, हमसे होती है। अगर हम लोग एक एक कर सुधरने लगेंगे और मास्क और भीड़ भाड़ में जाना छोड़ देंगे तो कोरोना अपने आप हार जाएगा।